हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मासा से संबंधित लास्ट तरीका है ये, और लास्ट ही क्वेश्चन है। इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जितने भी तरीक़ों से बनने चाहिए थे क्वेश्चन वो सब तरीक़ों से मैं बता चुका हूँ। एग्जामिनर जितने भी तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है वो सब तरीक़ों से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि 63,87 और 123 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कुछ समान शेष बचने ही बोल रहा है, कुछ आपको संख्या नहीं दे रखी है। अगर संख्या दे रखी होती तो वो हम संख्याओं में से, सपोज डेट यहाँ पे 3 संख्या दे रखी तो 3 ही संख्या माइनस करने के लिए होती है आपके लिए, तो आप तीनों संख्या, एक में से तीनों संख्याएं तीनों में से माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, बड़ा से बड़ा भाजक होगा, बड़ा से बड़ा अर्थात मासा ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 63, 87, 123, इसके लिए दोस्तों अलग तरीका है। तो आप क्या करोगे, आप इस संख्या को पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सेकंड माइनस के 1, थर्ड माइनस के सेकंड और थर्ड माइनस के फर्स्ट। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर दीजिए। यदि समान, हर दशा में, प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप दूसरी संख्या में से पहली माइनस कर दीजिएगा। तो चलिए, 87 में से आप माइनस का 63 करेंगे। तीसरी संख्या में से दूसरी, 123 में से 87 माइनस करेंगे, और तीसरी संख्या में से पहली, 123 में से 63 माइनस करेंगे। तो चलिए, 87 में से 63 माइनस करेंगे तो 63 और 7 कितने हो गए, 70, 80, 17, 17 और 7 24, कितना बचा, 24। 123 में से 87 माइनस करेंगे, इधर 123 माइनस के 87, यहाँ से कैरी ये हो गए 13, 13 में से 7 गए तो ये बचे 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गए तो ये बचे 3, 36, कितना बचा, 36। और 123 में से 63 माइनस करेंगे तो 123 में से 63 माइनस कर देंगे, 3 में से 3 गया तो 0, और 12 में 6 गए तो 6, 60, कितना बचा, 60। अर्थात ये तीनों संख्याएं आ गई। कौन कौन सी संख्या आ गई, 24, 36, 60। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में प्रत्येक दशा में समान शेष होने की बात कही जाए, तो आपसे बड़ा से बड़ा भाजक पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, तीनों संख्याओं को लिखेंगे, दूसरी में से पहली संख्या माइनस कर देंगे, तीसरी में से दूसरी संख्या माइनस कर देंगे, फिर तीसरी में से पहली संख्या माइनस कर देंगे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की कंडीशन आ जाएगी। तो आपके लिए नई संख्या निकल के आएंगी 24, 36, 60। अब इन तीनों संख्याओं का आप भाग की प्रथम विधि से मासा निकालेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60, अर्थात 12 कॉमन आ रहा है। बड़े से बड़ा कॉमन ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा कॉमन लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी सरल हो जाएगा। ये नहीं है कि आप 2 से ही दें, 3 से ही दें। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 5 60। ठीक है, आपका क्या कॉमन आ गया, 12। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अर्थात आपका अभीष्ट मासा हो गया, अभीष्ट मासा बराबर 12। तो आपका 12 आंसर हो गया। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट आपके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी 80, 72, 150 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसी कंडीशन से आपको उसको हल करना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। तो आप मेरा ठीक है, ये हो गया आपका अभीष्ट मासा, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई मासा ट्रिक फर्स्ट, मासा से संबंधित प्रश्न। अब पढ़ेंगे दोस्तों लासा से संबंधित प्रश्न। किससे, लासा से संबंधित प्रश्न। चलिए, आज शुरू करवा देते हैं लासा से संबंधित प्रश्न। ट्रिक सेकंड है, टी लासा
से संबंधित विभिन्न, ऐसे लिखेंगे, लासा से संबंधित विभिन्न प्रश्न। चलिए, लासा से संबंधित विभिन्न प्रश्न। तो दोस्तों लासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फर्स्ट है 24,36,40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24,36,40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए लासा कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपने मेरी लासा एचसीएफ एंड एलसीएम से संबंधित पहली वीडियो देख ली होंगी तो आप खुद कर सकते हैं। आपके लिए आंसर हैं 300 बी आपका 320, सी आपका 340 और डी है आपका 360। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता दी है लासा कैसे ज्ञात करते हैं। आप चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, चाहे भाग विधि से ज्ञात कीजिए, आंसर हो जाएगा 24,36,40। सबसे पहले 2 से देंगे, 12, 2 × 2, 2 × 16, 20। ठीक है, फिर 2 से, 2 × 6 12, 2 × 9 18, 2 दाढ़ी के 20। फिर 2 से 6, 9। ये नहीं है कि यहाँ पे मैं दोस्तों लासा ज्ञात कर रहा हूँ, मासा नहीं। मासा निकालने की ट्रिक है कि तीनों में एक साथ भाग चला जाए। यहाँ पे देखिए 2 का भाग 6 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है। फिर हम 9 का 9 ही लिखेंगे क्योंकि हम लासा ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ मासा ज्ञात नहीं कर रहे हैं। और 2 पंजे 10। फिर 2 का देंगे, 2 × 6 9, 5। फिर 3 का देंगे, 3 × 1 3, 3 × 9 5। फिर 3 का देंगे 1, 5। फिर 5 का देंगे 1, 1, अर्थात क्या गुणनखंड हो गए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये आपके अभिष्ट गुणनखंड हो गए। चलिए गुणा कर लेते हैं, आप किधर से भी कर लीजिएगा, आंसर होइएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 को गुणा 5 तिया 15, 48 गुणा 15 करेंगे तो क्या आएगा आपका 360। अगर इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करें, 5 तिया 15, 15 तिया 30, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी आपके हो जाएंगे 720। क्या हो जाएंगे 720। तो 720 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में किसी में भी 720 आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 720। चलिए एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, कुछ डाउट लग रहा है। 24,36,40 का लासा ज्ञात करना है। 2 का 12, 18, 20। फिर 2 का भाग देंगे तो 6, 2 × 6 12, 2 × 9 18 और 2 दाढ़ी के 20। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 होगा दोस्तों। यहाँ पे ये हम यहाँ पे गलत कर चुके हैं, 2 तिया 6 और ये 9,5। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। 3 × 1 3, 3 तिया 9। अब देंगे फिर 5 का, 5 1 3 का ही देंगे दोस्तों अभी। 1,5। अब देंगे 5 का, 1,1,1। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 हट जाएगा, अर्थात आपका 360 इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही था आपका, 360 आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया आपका लासा। डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताऊंगा, जो भी गलत होगा वो आपके सामने ही होगा और आपके सामने ही सही किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सही किया जा रहा तो दूसरी वीडियो में आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाता है जाए 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो संख्या होगी। ठीक है, चलिए आंसर है आपके लिए 108, 1008, 1012। चलिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112, आपसे बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछी जा रही है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती तो आप यहाँ पे मासा निकालते। वह न्यूनतम संख्या जिसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो, किसी भी कंडीशन में शेष न बचता हो। तो सीधी सीधी बात है, आप सीधा लासा निकालेंगे 36, 48, 112। चलिए 2 से देंगे, 18 बार गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से देंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 9, 2 छिक्के 12, 14। फिर 2 से देंगे 9, 2 तिया 6, 7। फिर 3 से देंगे 3 तिया 9, 1, 7। फिर 3 से देंगे 1, 7। फिर 7 से देंगे 1, 1। ठीक है, तो आपके फैक्टर क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 और 9 7 63। 16 गुणा 63 करेंगे थे, 16 तिया 48 की 8, हाँ 4, 16 छिंगे 96, 97, 98, 99, 100, 1008। तो आपका लासा क्या हो गया? लासा बराबर 1008, 1008। तो आपका लासा क्या हो गया? 1008। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, मैंने ट्रिक नंबर 2 आपको शुरू करा दिए। लासा से संबंधित प्रश्न 2 ही क्वेश्चन बताएंगे इसमें। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी एग्जाम में आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, वो सभी मैं आपको लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा। और ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में न पूछा गया हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आप सिर्फ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।